ओके। हमारे पास शॉपिंग कार्ट देखें, ई कॉमर्स जो है इसमें आपके पास प्रोडक्ट्स हैं जो आमतौर पर आप डिस्प्ले करते हैं अपने किसी भी वेबसाइट पे, और यूज़र आता है और उनमें से वो सिलेक्ट करता है प्रोडक्ट्स। जो प्रोडक्ट हर एक है उसके बारे में बहुत सी चीज़ें हम नोट करते हैं। उसका इमेज है, उसकी कैटेगरी है, उसकी डिस्क्रिप्शन है, उस पर रिव्यूज़ हैं। अब जब हम पाइथन में एज अ लॉजिक बिल्डिंग काम कर रहे हैं, हम डेटा स्ट्रक्चर्स जो इसके बिल्ट इन इनको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो हम एक रिड्यूस्ड मॉडल बनाते हैं। हमने एक शॉपिंग कार्ट, क्योंकि बहुत डायनेमिक है, शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट यूज़र ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, उसका टोटल नज़र आना चाहिए। एक ही बटन क्लिक करके सारी रिमूव भी कर सकता है। कोई कार्ट में जितनी भी आइटम्स हैं वो उनकी ग्रुपिंग हो सकती है, वेंडर वाइज हो सकती है, मतलब बहुत सी ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे हमने एक सिंपल मॉडल रखा है कि जो हमारी प्रोडक्ट है ना, हर प्रोडक्ट के बारे में बस तीन चीज़ें हम नोट कर रहे हैं जो मेन मेन डायनेमिक हैं, ज़्यादा जिस पे हमने काम करना है। हर प्रोडक्ट का नाम रखेंगे, प्राइस रखेंगे और डिस्काउंट। और डिस्काउंट जो है वो परसेंट में, यानी कितने परसेंट डिस्काउंट होना है वो नंबर यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब यूज़र को हमने ये फीचर्स देनी है अपने जो है सॉफ्टवेयर में। कार्ट क्या है? कार्ट एक लिस्ट है, और वो लिस्ट जो है इनिशियली एम्प्टी है। किसी भी आप वेबसाइट पे जाएं, शॉपिंग कार्ट अभी खाली है। जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे, वहाँ बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आगे कार्ट में शो करेगा ये प्रोडक्ट ऐड होगी। लेकिन पाइथन में जब हम कर रहे हैं तो हम जो है वो कंसोल पे बेस मेन्यू पे काम करेंगे, क्योंकि यूआई अभी हमारा टारगेट नहीं है। अभी हमारा टारगेट ये है कि हम जो है वो लॉजिक बिल्डिंग पे काम करें। तो सबसे पहले यूज़र को ये देख लें, ये जो यहाँ पे ऑप्शंस देनी है, व्यू कर सके प्रोडक्ट्स जो अवेलेबल हैं स्टोर में। हम चंद एक प्रोडक्ट्स ले लेते हैं, हर प्रोडक्ट के बारे में ये इन्फॉर्मेशन रख लेते हैं। हर प्रोडक्ट, उसका नाम, प्राइस, डिस्काउंट, और जितनी भी लिस्ट आ रही हो। इनिशियली खाली है तो एक एम्प्टी लिस्ट शो कर सकते हैं। ऐड आइटम्स टू देयर कार्ट। कार्ट जो है वो इनिशियली खाली। कार्ट से मुराद एक लिस्ट है जिसमें अभी उसने यानी कोई बाय नहीं किया, कोई परचेज नहीं किया। तो वो ये जो ऊपर शो अवेलेबल लिस्ट कर रहे होंगे उनमें से यूज़र अपनी मर्ज़ी की प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, कार्ट में से रिमूव करेगा। ये टोटल प्रोडक्ट्स की जो स्टॉक है, इन्वेंट्री है, डेटाबेस है, उसमें रहेगा। तो इसलिए दो लिस्ट कर रही होंगी काम। एक लिस्ट प्रोडक्ट्स की होगी, एक लिस्ट वो होगी जो कार्ट की है जिसमें उसने सिलेक्टिव प्रोडक्ट्स ऐड की होंगी। तो व्यू कर सकता है करंट कार्ट के, इस वक्त मेरे कार्ट में कितनी प्रोडक्ट्स हैं, टोटल कैलकुलेट कर सकता है। टोटल इस तरह से होना चाहिए कि अगर इस पे जो डिस्काउंट है प्राइस में से लेस कर कितने परसेंट, तो आप इस तरह से फिर टोटल करें। किसी प्रोडक्ट को सर्च कार्ट के अंदर भी कर सकते हैं। आमतौर पे प्रोडक्ट्स में सर्च दी जाती है, पर यहाँ पे एक सर्च ऐड करने के लिए। और क्लियर कर सकता है कार्ट। ये क्लियर करने का मतलब है रिमूव एक आइटम, किसी का नाम बताया वो रिमूव हो जाए। क्लियर का मतलब होता है कि सारी ही रिमूव हो जाए। रिमूव ऑल एट वंस, यानी मैंने बस शॉपिंग कार्ट भर लिया, बस मैंने छोड़ दिया, फिर आई डोंट वांट टू कंटिन्यू एट ऑल। तो सारा कार्ट ही मैंने एक दफ़ा ये ऑप्शन लेके कंप्लीट खाली कर दिया, रीसेट कर दिया। या मैं स्पेसिफिक आइटम को रिमूव करता हूँ कि मैंने 5 आइटम ऐड की, बिल ज़्यादा हो गया, मैंने कहा चलो यार ये निकाल दो, बिल ज़रा नॉर्मल हो जाए। और प्रोग्राम को एग्ज़िट करना, ऑब्वियसली अगर यूज़र आगे नहीं चलना चाहता तो। अच्छा, इसमें हम लिस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। लिस्ट किस तरह आएगी? प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट है, कार्ट की एक लिस्ट है। डिक्शनरी की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो है, हर एक प्रोडक्ट जो है वो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। यानी हर प्रोडक्ट एक रो है, डिक्शनरी है, जिसकी कीज़ यहाँ दी गई। वैल्यूज़ आप मर्ज़ी से रख लें, नेम मर्ज़ी से रख लें, प्राइस मर्ज़ी से रख लें, डिस्काउंट मर्ज़ी से रख लें, चंद एक सैम्पल क्रिएट कर लें। इसके अलावा लूप्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। मेन्यू में बार बार आप उससे पूछ रहे हैं, बाज़ का सर्च के लिए लूप लगा रहे हैं, बाज़ का टोटल कैलकुलेट करने के लिए लगा रहे हैं, या कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा हर काम फंक्शंस में करें तो
मज़ीद बेहतर तरीके से प्रोफेशनल अप्रोच हो जाएगी। यूज़र से इनपुट लेना और वैलिडेशन करना, इनपुट लें, वो बताए वो काम क्या करना चाहता है, और अगर वो सिलेक्ट करता है जी मैं आइटम ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर इसके काउंटर पे मज़ीद इस ऑप्शन के सिलेक्शन पे अगला होगा, अच्छा कौन सी आइटम में ऐड करनी है। यूआई में तो नज़र ही आ रही होती है ना, वो डायरेक्ट ही क्लिक करता है। तो यहाँ पहले हमने पूछना भी बताओ काम क्या करना है, यूँ समझे ऊपर मेन्यू में से आप उसे दे रहे, पहले ऑप्शन सेलेक्ट करो, फिर वो ऑप्शन के लिए अगर कोई इनपुट चाहिए तो वो ले। अगर वो कहता है क्लियर करना है, मज़ीद इनपुट नहीं चाहिए, बस क्लियर कर दिया। और अगर वो आइटम ऐड करता है कार्ट में, तो इस तरह से वो कार्ट में एक आइटम स्पेसिफिक ऐड कर सकता है, तो उसको दूसरे नंबर पे बताना होगा भी कौन सी आइटम ऐड करनी। तो पहली इनपुट के बाद दूसरी इनपुट डिसाइड होगी। तो बहरहाल, और वैलिडेशन का मतलब कि वो गलत ऐसा अगर नाम बताए जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं ABC, वो कहे डी को डिलीट कर दो या डी को करो कार्ट, ऐड टू कार्ट करो, डी तो है ही नहीं। तो आप उसको प्रॉपर मैसेज दें कि भाई ये जो तुम ऑप्शन कह रहे हो ये ऑप्शन गलत है, या इस ऑप्शन के आगे जो तुम जिसको कार्ड में ऐड डिलीट करने के लिए कह रहे हैं वो गलत है। एक ऐसी आइटम को आप कहें रिमूव करने के लिए जो उसमें अभी तक ऐड ही नहीं हुई। तो ये सारे केसेस जो है वैलिडेशन के कहलाते हैं। और बेसिक मैथ है, शॉप ई कॉमर्स में कोई मैथ शायद इतना नहीं इन्वॉल्व होता, इसीलिए तो एक आम शॉपकीपर भी इतना उसे पता होता है प्लस माइनस ज़रब तकसीम कैसे करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ क्या होता है कि कोई लेस कर दें डिस्काउंट, कोई प्राइस को टोटल कर लें एंड सो ऑन। तो ये बेसिक सा मैथ जो है वो कैसे डिस्काउंट अप्लाई करना है एंड सो ऑन। सो दैट्स what the purpose of this project is, to actually not to teach the maths, obviously to teach you all these concepts। और कुछ सैम्पल प्रोडक्ट्स हम पहले ही ले लेते हैं डेटा एंट्री के लिए, थोड़ा सा हमारा वक्त बच जाएगा। हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं। अब यहाँ पे हमने अपना कोड लिखना है। हम यहाँ पे सबसे पहले ये ले आते हैं, ये वेरिएबल है अब हमारा, और इस वेरिएबल के साथ साथ अब हमने जो दूसरी चीज़ करनी है वो क्या है, इस प्रोजेक्ट को आप लोग ज़रा स्टेप बाई स्टेप कॉम्प्रीहेंड करें। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे यही ले ली, ये जो प्री डिफाइंड लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स है, ये मैंने यहाँ पे अब साथ साथ एक्सप्लेन करते जाते हैं ले। और दूसरी जो चीज़ है इम्पॉर्टेंट, वो क्या है कि आप कार्ट, शॉपिंग कार्ट जो है वो भी अपना जो है यहाँ पे मैं कार्ट के नाम से ही एक लिस्ट बनाता हूँ। ये 2 लिस्ट हैं। ये है बेसिकली हमारे पास शॉपिंग कार्ट जो कि एम्प्टी है एट दी स्टार्ट, यानी शुरू में आप आए हैं तो शॉप में ये 1 2 3 4 5 आमतौर पे हर प्रोडक्ट को आईडी लगता है। यहाँ आईडी डिलिबरेटली नहीं हमने लगाया, प्रोडक्ट का नाम लेंथी भी हो सकता है। तो ये 6 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। अब इसमें से जो यूज़र नाम जिसका बताएगा आपने उसको इस लिस्ट में ऐड कर देना। यानी अगर वो नाम बताता है ब्रेड, तो खाली ब्रेड नहीं ऐड होगी, पूरा ये इसकी डिटेल ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। अगर वो उसके बाद कहता है एग्स भी साथ दे दें, एग्स भी ऐड हो गए। उसके बाद कहता नहीं ब्रेड रिमूव कर दें, ब्रेड इसमें से, लाइक अगर मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ ब्रेड की, तो कार्ट एम्प्टी नहीं होगा, फिर कार्ट के अंदर ब्रेड आ गई, कॉमा। और इसके बाद कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है, क्या ख्याल है? यहाँ तो ये अवेलेबल लिखी है ना, कितनी क्वांटिटी ऐड करनी है। तो आप यहाँ पे क्वांटिटी जब इसको इनपुट ले लें, वो कहता है जी आप इस तरह करें 2 ब्रेड दे दें या 1 ब्रेड दे दें। ठीक है जी। तो आपने यूनिट प्राइस यहाँ पे रखी हुई है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं हर चीज़ की यूनिट प्राइस है। ये एग्स हैं, तो वो कहता है एग्स भी ऐड कर दो, कितने करने हैं जी, वो कहता है जी 1 दर्जन कर दो भाई, 12। ठीक है जी। तो इस तरह से ये कार्ट उसका ग्रो होता जा रहा है। तो कार्ट पे ये सारी ऑप्शंस आपने देनी है, क्योंकि उसको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उसकी क्या डिटेल है एंड सो वेल।
इनिशियली हम खुद इसमें ऐड नहीं करते। अच्छा, एक अप्रोच ये है कि आप इसमें जो है वो हर काम जो है आप कर सकते हैं डायरेक्ट ही स्क्रिप्ट लिखकर, एक है फंक्शंस के थ्रू। तो सबसे पहले हम फंक्शंस और उसकी चॉइस को बना लेते हैं। मैं एक इसको मैं रन करता हूँ ताकि वेरिएबल्स क्रिएट हो जाएं, यहाँ पे आ जाएं। और सबसे पहले हम इनपुट लेनी है, तो ये मेन्यू डिज़ाइन करते हैं, यही वाला जो यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑप्शंस हैं, इनको हम लेते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं मेन्यू में। मेन्यू में वन बाई वन यहाँ पे हम जो है वो प्रिंट करते हैं। प्रिंट में अब यूज़र कौन सी मेन्यू ऑप्शन ले, तो उसके लिए चलें हेडिंग पहले दे देते हैं कि ये जो है शॉपिंग कार्ट का मेन्यू है, और इसको आपने इस तरह से लिख दिया। और अब यहाँ पे पहली ऑप्शन ले लें और उसमें क्या था, प्रोडक्ट्स को देख सके तो व्यू प्रोडक्ट्स, दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। सेकंड मेन्यू में था कि अगर वो ऐड उसने करना है, अगर उसने ऐड करना है तो मैं इसको सेल को ज़रा कर लूँगी ऑफ या साइलेंट कर लें। ओके जी। दूसरी ऑप्शन थी ऐड टू कार्ट, ऐड एन आइटम टू कार्ट। इसके बाद आ जाए हमारे पास तीसरी ऑप्शन, जो हमने मेन्यू की ऑप्शंस को डिसाइड करना। तीसरी ऑप्शन हमने उसको दे देनी, वो यहाँ से नंबर इनपुट करेगा कि कौन सी मेन्यू ऑप्शन वो ले लेना चाहता है। तो रिमूव एन आइटम फ्रॉम कार्ट, सो हियर वी आर। एंड देन फोर्थ पे आ जाएं तो हम जो है वो सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट भी देख सके और कार्ट में भी देख सके कि कुछ पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ, कितनी प्रोडक्ट्स हैं, और डिटेल वगैरह व्यू कार्ट कर सके। और इसके बाद जो है वो कार्ट को देखने के बाद अगर वो टोटल कर सके, कैलकुलेट टोटल, ठीक है जी, यानी ये विद डिस्काउंट्स अप्लाइड, ये आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट कर देना है। अगर वो बिल का क्या जी टोटल बिल बताएं। इसी तरह से सर्च एन आइटम, वैसे तो सर्च आइटम इन कार्ट आमतौर पर प्रोडक्ट्स में सर्च होनी चाहिए, लेकिन वो देखना चाहता है ये आइटम ऑलरेडी कार्ट में है कि नहीं, इस तरह की कोई अगर उसकी विश है तो हम उसे एक ऑप्शन दे देते हैं। इसी तरह से सेवन्थ पे आ जाएं, अगर उसने क्लियर करना है कार्ट तो एक एक करके, अगर 5 आइटम है तो 5 दफ़ा उसको रिमूव कार्ट का फंक्शन कॉल ना करना पड़े, एक ही दफ़ा वो कर दे तो जितनी भी हैं वो यहाँ से रिमूव हो जाए। और फाइनली वो जो है एग्ज़िट अगर लेना चाहता है तो कहीं भी दरमियान में है लेकिन इज़ नॉट इंटरेस्टेड एनीमोर, तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं। और ऑलवेज स्टार्ट प्रिंटिंग ऑन न्यू लाइन, और हम यहाँ पे बैकस्लैश दे देते हैं। ठीक है जी, ये हमारा एक मेन्यू आ गया। अब ये मेन्यू आ गया, मेन्यू में जो है वो ये हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगी, और यूज़र को अब मेन्यू के लिए हमने कोई चॉइस इनपुट लेनी है, उसकी चॉइस वेरिएबल ले लें जिसमें वो इनपुट देगा। और चॉइस के अंदर हम इनपुट ले रहे हैं उसके पास, उसको कहते हैं चूज़ एन ऑप्शन एंड द ऑप्शन विल रेंज फ्रॉम 1 to 8 अबव, और हियर वी आर, यहाँ से ऑप्शन वो देगा। अच्छा, अब डिपेंडिंग अपॉन ऑप्शन हम देखेंगे कि हमने काम करना क्या, लाइक इफ़ हिज ऑप्शन हिज चॉइस, ठीक है जी, चॉइस इज इक्वल टू कंपैरिजन का है, डबल इक्वल टू कर दें। अगर 1 के इक्वल है, पहली चॉइस वो लेता है, इधर इंटीजर में कन्वर्ट कर लें, बेहतर है, इंटीजर कंपैरिजन हो जाए, या जस्ट जी राइट यहाँ पे हमने ओके
अगर चॉइस 1 है तो अब यहाँ पे हम अपनी कोई जो है वो लॉजिक लिखते हैं कि 1 है तो इसको टैली करें प्रोडक्ट्स की लिस्ट प्रिंट करें। फॉर एग्जांपल मैं सिंपली प्रिंट कर देता हूँ, ये प्रोडक्ट्स देखनी है तो प्रोडक्ट्स सारी यहाँ पे पड़ी हुई। प्रोडक्ट्स हमारी फिक्स ही हैं, डाटा एंट्री नहीं हम करवा रहे हैं कि प्रोडक्ट भी नहीं ऐड कर दो, नहीं, इन्हीं में से कार्ट में ऐड कर लो, सिर्फ कार्ट पे हम फोकस रखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रोडक्ट, अब मैं एक ही ऑप्शन है वो कहता है 1, तो ये नीचे जो है वो ऑप्शन आ जाएगी। इसका फॉर्मेट वगैरह ऑब्वियसली बेहतर कोई होना चाहिए, इस तरह कंसोल की बजाय आप इसको प्रोडक्ट्स को किसी बेहतर स्टाइल से प्रिंट कर सकते हैं। बेहतर स्टाइल में लाइक आप हर प्रोडक्ट का नाम लिखें, उसकी प्राइस 2 है, डिस्काउंट इस पे नहीं है, इसकी प्राइस, तो ज़रा थोड़ा सा आप जो है ना इसका स्टाइल जो है वो बेहतर कर लें। और यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से कोई भी जो आपको बेहतर फॉर्मेट करता है। मैं एक कोई सैम्पल फॉर्मेट आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। लाइक मैं जो है जब यहाँ पे आता है सबसे पहले कौन सी मेन्यू ऑप्शन में मैं हूँ, हर एक को न्यू पे न्यू लाइन से एक थोड़ा सा सेपरेटर बन जाए। मैं कहता हूँ ओके, अवेलेबल प्रोडक्ट्स मेरे पास जो हैं वो मैं यहाँ पे हेडिंग बना लेता हूँ। अगर चॉइस 1 है तो 1 बाई 1 फॉर सिंगुलर में या आइटम या प्रोडक्ट, इन प्रोडक्ट्स फॉर ईच आइटम कोई पैटर्न बना लें सिंपल, सारी इस तरह के अरे बोर्ड से तरीके से प्रिंट करने के बजाय 1 बाई 1 जो है वो कोई एफ स्ट्रिंग में सम सॉर्ट ऑफ बेसिक सा लेकिन पैटर्न हो। लाइक आप यहाँ पे लिखते हैं बुलेटेड फॉर्म, जिस तरह डैश यूज़ कर लें। सबसे पहले तो आइटम का नाम आ जाएगा, आइटम के अंदर जो नेम प्रॉपर्टी पड़ी है, क्योंकि ये हमारे पास डिक्शनरी है तो पहली आइटम आ गई और उसकी नेम प्रॉपर्टी को हमने एक्सेस कर लिया। तो इस पर्टिकुलर आइटम जो पहली आइटम है इस केस में वो ये पहला डिक्शनरी ऑब्जेक्ट होगा और इसकी नेम प्रॉपर्टी को प्रिंट करना, नेम को इंडेक्स कर लिया इसमें से। और इसके बाद जो है वो इसका जो नेम है वो आपके पास आ जाएगा, राइट। और नेम इसका ये सारा स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, स्ट्रिंग है, इसको थोड़ा सा और बेहतर कर सकते हैं, कोई इसको अपर लोअर केस कर सकते हैं। और उसके बाद आप लोग और क्या क्या है जी इसमें, प्राइस है, तो प्राइस के लिए करेंसी सिंबल होना चाहिए, रुपीज़ है, डॉलर है, अगर डॉलर है तो इस तरह डॉलर सिंबल लगा दें। और आगे आइटम के अंदर प्राइस शो करनी है तो प्राइस प्रॉपर्टी का नाम प्राइस ही है, इसी को इंडेक्स कर लें, हर एक की जो है वो प्राइस भी आ जाए। और उसके बाद जो है वो आप पैरेंथेसिस में आगे डिस्काउंट बता दें कि इसमें कितने % ऑफ है। तो आइटम के अंदर डिस्काउंट के लिए क्या नाम है जी, डिस्काउंट ही नाम रखा हुआ स्मॉल लेटर में। हर आइटम के लिए फिर डिस्काउंट को इंडेक्स करें, तो यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेजेस में था तो बाहर आके हम लिख लेते हैं ये जो डिस्काउंट है कि इतने % इस पे ऑफ है, ठीक है जी। तो ये आइटम का नेम है, आइटम की प्राइस एंड सो। तो लेट्स सी इसमें फ़र्क क्या आता है। इनवैलिड सिंटेक्स, फॉरगेट अ कॉमा, सो कहाँ पे हैं जी आप लोग, आइटम ये आ गया हमारे पास, यहाँ पे ये आइटम का ऑब्जेक्ट आ गया एंड हियर वी आर। और इसको हमने किस में लिखना है, इसको किस में लिखना है, डायनामिक है ना, यहाँ वेरिएबल है, तो हम इसको कर्ली ब्रेसेस में कर देते हैं कि साथ पैरेंथेसिस में आ रहा हो कि इतने % ऑफ है, क्या ख्याल है, इस तरह से करके इतने % ऑफ है। ओके, अब आप देखें मैं 1 करता हूँ तो ये यस, नाउ इट्स मच बेटर कि एप्पल $2 में है, इस पर कोई ऑफ नहीं है। बनाना $1 10% ऑफ है, मिल्क 3 5% ऑफ है। तो इस तरह के को फॉर्मेट कर लिया कि जिस तरह ये आ रहा है कि मिल्क 3 इस पे 5% ऑफ है, तो कोई रीडेबल सा फॉर्मेट
साथ पैरेंथेसिस में हम कितने % ऑफ है, इसके बजाय कि हम ये इसी तरह का जो जिस तरह से डेटाबेस में पड़ा है उसको ऐसे ही हम दिखाने की कोशिश करें। तो सम सॉर्ट ऑफ एक न्यू लाइन करैक्टर का सेपरेटर दिया और हमने ये यहाँ पे उसको शो कर दिया एक सिंपल से फॉर्मेट में। लेकिन ये भी नाम कैपिटल से शुरू होता है, पहला लेटर कैपिटल, बेहतर था ये होता। तो यहाँ पे आप इसको कॉल कर सकते हैं डॉट टाइटल। टाइटल जो प्रॉपर्टी है ना, टाइटल की प्रॉपर्टी यानी टाइटल का फंक्शन जब कॉल करते हैं स्ट्रिंग का, इसको मैं रन करता हूँ दोबारा से, तो मैं फिर लिखता हूँ 1। तो अब ये बेहतर हो गया, ज़रा टाइटल केस में आ गया, जैसा टाइटल केस कहते हैं वर्ड में भी, लोअर केस, अपर केस और टाइटल केस। टाइटल केस का मतलब पहला लेटर कैपिटल हो गया। तो इस तरह से आपने एक डेटाबेस में जैसे मर्जी पढ़ाओ, लेकिन यूज़र को आप एक प्रॉपर प्रेजेंटेबल फॉर्मेट में ले आए जो आपको बेहतर लगे। अब ये जो हमारे पास मेन्यू है, हर ऑप्शन आप उसके इफ़ के अंदर बनाते जाएं, या ज़्यादा बेहतर ये है कि आप जो है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक मैं सेल बनाता हूँ और मैं यहाँ पे फंक्शंस डिफ़ाइन कर लेता हूँ व्यू प्रोडक्ट्स। ये इजी हो जाएगा मैनेज करना कि हर चीज़ के लिए आप सेपरेट एक फंक्शन बना रहे हैं, और इसके अंदर ये जो लॉजिक है, पूरी फॉर्मेटिंग वगैरह, इसको मैंने कट किया और इसके अंदर दिया। और ये जो प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट है ये ऊपर से उसे मिल जाएगा, सो इसे कुछ पैरामीटर पास करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ये ऊपर से ले लेगा यहाँ से और इसको प्रिंट कर देगा। यहाँ पे आप जस्ट व्यू अंडरस्कोर प्रोडक्ट्स, यानी जब ये ऑप्शन आएगी तो इसका रेलेवेंट फंक्शन कॉल कर देंगे, इंस्टेड के आप हर चीज़ इस मेन्यू के अंदर ही इसी कोई कंप्लीट प्रोग्राम बना दें। तो ये हर चीज़ में एक इसको मैं यहाँ पे, अगर 2 है तो ऐड टू कार्ट का फंक्शन कॉल कर लेंगे, 3 है तो रिमूव का फंक्शन कॉल कर लेंगे, रिमूव की लॉजिक उसमें लिखी होगी, ऐड टू कार्ट की। तो हर एक के लिए अलग-अलग से हम ऊपर जितनी ऑप्शंस हैं उतने फंक्शंस बना लेते हैं ताकि हर चॉइस के अंदर कोरस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल हो जाए। सो आखिरी जो है लास्ट वाला जो है वो, अगर चॉइस 1 नहीं है तो हम उसको एक ऑप्शन और ले लेते हैं कि अगर उसकी ऑप्शन जो है, मैं लास्ट ऑप्शन पे आ रहा हूँ, एल्स इफ में अगर उसकी जो चॉइस है वो 8 है फॉर एग्जांपल 8, देन आई विल सिंपली ब्रेक इट सो डैट ये इससे आ जाए, बाहर आ जाए। और लेकिन इसके लिए एक मैसेज आप रख दें, ठीक है जी। अगेन हर चीज़ न्यू लाइन पे शुरू करें, थैंक्स फॉर शॉपिंग, और इसको गुड बाय बोल दें, ठीक है जी। सो दैट्स हाउ यू कैन क्लोज इट प्रॉपरली। अगर चॉइस 1 है प्रोडक्ट्स दिखाएं, अभी इन पे हम कुछ नहीं कर रहे। अगर 8 है तो एग्ज़िट करें, और अगर 8 भी नहीं है तो क्या करें, हम उसको कहें कि भाई ये आपने जो चॉइस ली है, अगेन जो हम उसको कह दें कि इनवैलिड आपकी ऑप्शन है। आप फ़िलहाल हमारे पास 1 और 8 ही ऊपर दिखा रहे हैं, लेकिन बहरहाल अब इधर हम ऐड करते जाएंगे, इनवैलिड ऑप्शन है। आप फॉर द टाइम बीइंग इस तरह से भी कर सकते हैं। मैं इसको कॉपी कर लूँ, और बाकी अभी मैंने फंक्शन बनाया ही नहीं, तो मैं एक स्टेटमेंट पाइथन देता है, इसको कहते हैं पास। यहाँ पे लिख दें पास का जो कीवर्ड है वो बताता है कि जस्ट डू नथिंग, इसको क्या बोलते हैं, डू नथिंग। ठीक है, ये आए तो कोई फंक्शन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, जस्ट अगर डू नथिंग है तो फिर क्या होगा, इसके एल्स इफ पे कि अगर चॉइस 1 है तो कॉल करो, 2 है तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं करो, जब बाद में फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे इसको हम रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएं 3 पे भी, ताकि हम एक अपना मेन्यू का जो है वो एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हम बना लें। और यहाँ पे आके हमने कह दिया 5, यहाँ पे आके हमने इसको कह दिया 6,
एंड हेयर वी कैन से 7 8, और अगर 8 के अलावा कुछ है और है तो ये यहाँ से रिमूव हो गया। कहीं कॉपी पेस्ट करते हमने यहाँ पे क्या लिखा था, इनवैलिड ऑप्शन, प्लीज़ चूज बिटवीन 1 and 8 ओनली, और इस तरह से उसे पता चल जाएगा कि मे बी अनइंटेंशनली उसने कोई और ऑप्शन सेलेक्ट। तो अब हमारे पास वी हैव प्रोडक्ट्स, वी हैव एम्प्टी कार्ट, वी हैव अ फंक्शन जिसमें हम इन प्रोडक्ट्स को एक प्रॉपर तरीके से दिखा सकते हैं यूज़र रीडेबल फॉर्मेट में, एंड वी हैव अ मेन्यू to take the option. Depending upon the option we will actually call a relevant function, and that's all. बाकी ऑप्शंस को 1v1 पास की जगह मूव करते हैं इसको, क्योंकि ये आपने अभी राइट नाउ ऐड किया है, ये शुरू में देखें सेल को यहाँ पे नोट करें, अभी ये रन नहीं हुआ, तो ये फंक्शन मेमोरी में अभी क्रिएट नहीं हुआ, आपकी नोटबुक में क्रिएट नहीं है, अवेलेबल नहीं है, ये भी चेंज हो चुका है, लास्ट ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बहरहाल इसको मैंने रन किया दोबारा से, इसको रन किया, कोई एरर नहीं है, रन हो गया, इसको रन करते हैं तो ये अब दोबारा से यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्लोज करें इसे और इसे फिर रन करें। वेल वी हैव अ मेन्यू, हम 1 लिखते हैं यहाँ पे अगेन। जब हमने 1 लिखा तो कह रहा है जी ब्रेक आउटसाइड लूप, आपने जो ब्रेक लिखा है 1 पे वो आउटसाइड लूप लिखा है। ब्रेक और कंटिन्यू लूप में लगाते हैं, इस मेन्यू को मैंने लूप में ऑब्वियसली डालना है, वो पहले ही लिख लिया हमने, इसको अभी हम, या चलें हम इसको अभी कमेंट कर देते हैं, बाद में हम इसको देखते हैं कि हम क्या रूल वायलेट करें। वंस अगेन हम पहले इसको इंश्योर करेंगे ये हमारा फ्लो ठीक हो। 1 ठीक है, इसने प्रिंट किया लेकिन प्रोग्राम ख़त्म हो गया, दोबारा से मैंने रन किया, मैंने लिखा यहाँ पे 2, तो अगेन नथिंग, डू नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज ये पास की स्टेटमेंट चली और उसके बाद दैट्स ऑल। ये इफ़ और एल्स इफ़ की चेन में से पहले वो देखेगा ये ट्रू है, जो भी पहला ट्रू है उधर वो उसको रन करेगा, एंड दैट्स ऑल। ओके, और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 8, तो यस 8 पे उसने मुझे प्रॉपर तरीके से गुड बाय बोला, और 9 10 11 कुछ भी मैं लिखता हूँ 12, तो उसने कहा जी ये ऑप्शन आपकी सही नहीं है, लेकिन दूसरा चांस इनपुट का नहीं दे रहा, जब तक मैं एग्जिट ना कहूँ वो चलता रहे, ये इस तरह का कोई सीन इसमें नहीं बन रहा। तो उसके लिए अब हम इसको जो है वो चाह रहे हैं कि ये हमारा जो मेन लूप है, ये जो हमारा मेन्यू है, इसमें हम आए और इसमें मेन्यू का ये जो मेन लूप है हमारा, इसको मेन लूप बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखता हूँ वाइल ट्रू इन्फिनिटली रन होते रहो, कब तक, बिकॉज मुझे पता है कि फ्रॉम इनसाइड 8 पे मैं इसको अब इसको मैं ब्रेक को ख़त्म हटाने लगा हूँ। इसका कमेंट देखें, ये सारा जो कोड है ये वाइल लूप के अंडर कर देते हैं यहाँ तक। ये जो मेरे पास लॉजिक है इसको मैं एक टैब देता हूँ, ये आगे हो गया। अब ये लूप वाइल ट्रू यानी फर्स्ट टाइम मेन्यू शो करेगा, इनपुट लेगा, रेलेवेंट फंक्शन कॉल करेगा, और फिर दोबारा मेन्यू देगा, इनपुट लेगा, फिर 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, रेलेवेंट फंक्शन कॉल करेगा, फिर 8 आ जाएगा, अगर 8 आएगा तो हम फिर ब्रेक करेंगे, और अदर देन 8 उसको इनवैलिड देंगे, एंड अगेन बैक टू मेन मेन। सो दैट्स हाउ वी विल वर्क। इसको अब मैं रन करता हूँ, मैं कहता हूँ जी ऑप्शन है 1, तो 1 ऑप्शन मैंने जब यहाँ पे ये मेन्यू आया इनिशियली पहली दफ़ा तो आना है, मैंने अवेलेबल प्रोडक्ट्स बताई, 1 के मुताबिक वो फंक्शन कॉल हुआ, लेकिन मेरे पास दोबारा से फिर रीसेट हो गया। ओके, अब दोबारा बताएं, फिर मैंने 1 कहा, एक दफ़ा और मुझे प्रोडक्ट्स दिखाओ, यस, उसने कहा जी ठीक है ये दोबारा देख लें, ये अवेलेबल है। सो ई विल कीप ऑन डूइंग जो मैं चाह रहा हूँ। मैंने कहा 2, तो 2 पे मैंने कुछ नहीं कहा, पास लिखा हुआ है, अभी कॉल नहीं फंक्शन किया, तो दोबारा जस्ट मेन्यू आ गया। मैंने इसमें कहा जब 9, तो उसने कहा जी 9 पे आपकी इनवैलिड ऑप्शन है, आप 1 से 8 के दरमियान ही लें और ये है इनमें से देखें। तो मैंने यहाँ पे अगेन 1 कहा,
उसने कहा ओके ये ऑप्शन है, और उसके बाद मैंने 8 कह के इसको जो है वो गुड बाय। तो ये मेरे पास अब इंटरेक्टिव मोड में चलना शुरू हो गया। मेरी मेन लूप का जो फ्लो है वो बन चुका है। मेरे पास बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स वो बन चुके हैं। एक फंक्शन बना लिया। अब इसी तरह से मैं वन बाई वन हर चॉइस को यहाँ से देखूँगा है क्या उसका फंक्शन। ये चॉइस देखें है क्या, इसकी रिक्वायरमेंट्स अगर कोई यहाँ पे हैं स्टेटमेंट में से पढ़ें कि ऐड करने का कोई कोई इस तरह से कोई और कंस्ट्रेंट लिखी हैं कि एक प्रोडक्ट ऐड करनी है तो किस तरह करनी है, उसमें कोई और रूल है, वो रूल पढ़ें जो भी है, और उसका फंक्शन बनाएं। जब फंक्शन बन जाए तो फिर पास को उसकी फंक्शन कॉल से रिप्लेस कर दें। तो मैं इसी से लूप हमेशा एंड में हो, इससे मोर नेचुरल फ्लो। मैं यहाँ पे आता हूँ और अब मैं यहाँ पे ऐड टू कार्ट का फंक्शन बनाता हूँ। तो ऐड टू कार्ट का जो फंक्शन है ये इसका पर्पज़ क्या है, हर सेल जो है वो उसमें मैं लिख देता हूँ ऐड टू कार्ट कि ये जो कार्ट है शॉपिंग कार्ट है इसमें आइटम को ऐड करना। तो जब यूज़र टू ऑप्शन लेगा तो अब इसको देखें, इन प्रोडक्ट्स में से एक अगर दो भी उसने ऐड करनी है वन बाई वन 2 दफ़ा फंक्शन कॉल करें। तो हमारा जो फ्लो है इस तरह ऐड टू कार्ट अगर वो यहाँ पे आ जाए तो हम यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे सबसे पहले उसे कहेंगे कि भाई ठीक है ऐड करना चाहते हो, ये तो हमें पता चल गया है, लेकिन आइटम कौन सी ऐड करनी है। देखें आईडी यूनिक होता है और यूआई में क्या होता है कि आप जो है वो जो यूज़र इंटरफेस बनता है प्रॉपर डिज़ाइन उसमें प्रोडक्ट्स के आप इस तरह से लिस्टिंग शो करते हैं, ठीक है जी। और उसमें आप यहाँ पे एक बटन रख देते हैं ऐड टू कार्ट। आपने यहाँ पे में भी एक बटन बनाया, लिखा जी ऐड टू कार्ट। तो यूज़र जिस पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेगा वो आइटम ऐड टू कार्ट हो जाएगी। इसका भी ऐड टू कार्ट का बटन है। आपको उसे पूछना नहीं पड़ेगा कि भाई कौन सा जो है वो कार्ट है उसका नाम क्या है, आईडी क्या है जिसको ऐड करना है, क्योंकि जब वो क्लिक करेगा ना तो जिस पे क्लिक किया है यूआई के अंदर ही उस प्रोडक्ट का डेटा सेव होता है, उसका आईडी उसका नेम वो हम वहीं से कैप्चर कर लेते हैं। जब आप कंसोल पे हैं तो इसी को थोड़ा सा रेप्लिकेट करने के लिए ऐसे ही एनवायरनमेंट बनाने के लिए आपको उसने ये तो कह दिया है ऐड करनी है आइटम कार्ट में, या तो ये है कि वो जो है वो ऐड आइटम 1 टू कार्ट, ऐड आइटम 2 टू कार्ट, इस तरह से हम बनाएं। वो में भी हज़ारों प्रोडक्ट्स हो सकती हैं। तो आइडियली ये है कि पहले वो ऑप्शन ले ले कार्ट को ऐड करने की, फिर हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन नेम हम कर देते हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि नेम यूनिक है। प्राइस और डिस्काउंट पे बेस पे ऑब्वियसली वो तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की प्राइस सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहते हैं ओके आइटम नेम बताओ, और इसके लिए हम यूज़र से इनपुट अब दूसरी मांगेंगे अगर वो ऐड टू कार्ट के ऑप्शन लेगा। तो हमने कहा एंटर प्रोडक्ट नेम टू ऐड। तो यहाँ से वो प्रोडक्ट जो उसने ऐड करनी है वो बताएगा, और अब वो प्रोडक्ट का नाम जो बता रहा है यहाँ पे हमने कहा था रिक्वायरमेंट्स में कि भाई वैलिडेशन भी करनी है। अब लेट्स सपोज वो कहता है जी मेरी जो प्रोडक्ट है मोबाइल फ़ोन है, ये जनरल स्टोर है, यहाँ पे तो फ्रूट्स और ग्रॉसरी या इस तरह की आइटम्स हैं, ठीक है जी। वो ऐसा नाम लिख देता है जो है ही नहीं। अब ये इसमें बहुत से यूज़ केसेस आ जाते हैं। ऐसा नाम वो लिख दे जो हमारी स्टॉक में इस नाम की तो कोई प्रोडक्ट है ही नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो प्रोडक्ट ऑलरेडी कार्ट में पड़ी हुई थी, इस बंदे ने पहले कहा एप्पल ऐड करो, हमने जो है वो जब उसने कहा जी ऐड करो एप्पल तो दूसरा क्वेश्चन होगा अच्छा क्वांटिटी बताओ कितने एप्पल चाहिए। वो कहता है जी मुझे चाहिए 6। अब दूसरी दफ़ा जब ये फंक्शन कॉल होगा ऐड टू कार्ट तो फिर दोबारा आके वो कह देता है जी एप्पल ऐड करो,
और एप्पल मुझे चाहिए 6। तो होना इस तरह नहीं होता कार्ड में कि डुप्लीकेशन नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि ये भी 6, हम ये करते हैं कि हम अगर एक प्रोडक्ट कार्ड में ऐड कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि ऑलरेडी ऐड है। तो अगर ऑलरेडी ऐड है तो उसकी क्वांटिटी जो वो और कह रहा है 6, तो उसी को बढ़ा दो, 6 से 12 कर दो। डोंट ट्राई टू ऐड, रादर अपडेट। तो ये सारे केसेस यहाँ पे हैंडल करने कि वो प्रोडक्ट का नाम दे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, और अगर वो एग्जिस्ट करती है तो क्या वो ऑलरेडी एडिड है। अगर ऑलरेडी एडिड है तो उसकी क्वांटिटी बढ़ा दो, लेकिन किसकी क्वांटिटी बढ़ाऊं। ये 3 मेरे पास प्रोडक्ट्स थी और ये 3 मैंने कार्ट में ऐड की हुई थी। अगर वो ब्रेड कहता है, एग कहता है, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा क्या ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है। अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2, ताकि उस इंडेक्स पे पड़े हुए डिक्शनरी ऑब्जेक्ट की मैं जाके क्वांटिटी को अपडेट करूं। उस इंडेक्स पे लाइक यहाँ पे क्वांटिटी 1 थी तो मैं इसको 2 करूं, एक और या 3 करूं, या जितनी भी नहीं। तो इसलिए ऐड टू कार्ट इज अ फंक्शन दैट हैज दैट यू नीड टू राइट इन अ वे कि ये सारे यूज केसेस हैंडल करता हो। अगर हम ये सारी वैलिडेशन को फॉर द टाइम बीइंग, फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी, पहले हम सारी वैलिडेशन को भूल जाएं। वो एक ऐसी प्रोडक्ट यूआई में ये केस काम आता है क्योंकि यहाँ कोई ऐसी चीज़ तो है ही नहीं जिस पे वो क्लिक करेगा। जो अवेलेबल है क्लिक ही उस पर कर सकता है, कहीं बाहर क्लिक करेगा कुछ ऐड नहीं होना। ऐड तभी होगा जिस पे क्लिक करेगा। लेकिन यहाँ पे हमने उसको ओपन एंडेड का नाम बताओ, वो कुछ भी टाइप कर सकता है, वो एबीसी लिख दे। तो अगर हम फॉर द टाइम बीइंग इस तरह के वैलिडेशन चेक सारे भूल जाएं, तो सीधा सीधा तरीका क्या है कि हमने उसे कहना है भाई नाम बताओ, कौन सी प्रोडक्ट है। हम अभी अगर सिंपल इसको रखें और हमें क्वांटिटी बताओ, शॉर्ट नेम रख लेता हूँ क्यूटी बाय, क्वांटिटी बताओ, और मैं यहाँ पे उसे इनपुट कहता हूँ। ओके, आपको 2 चीज़ें बतानी है जब ऐड टू कार्ट करनी है। एंटर क्वांटिटी, ये 2 चीज़ें आपने बतानी। और क्वांटिटी जो है इंटीजर में ही होती है कि एक आइटम ऐड करो या 2 या 3, कुछ पार्शियली भी होती हैं। जिस तरह कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें पार्शियल भी हो सकती है, 1.5 लीटर या इस तरह। बट फिलहाल जस्ट टू मेक द थिंग सिंपल, लेट्स टेक इट एज इंटीजर कि क्वांटिटी जो है वो कितनी हमारे यूनिट के लिहाज से। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ भी बड़े चक्कर चल सकते हैं। वो कहते हैं -2 मैंगो दे दो, -3 दे दो। जहाँ क्वांटिटी ऐड करनी है वहाँ वो एबीसी लिख दे। जब इनपुट लेते हैं ना यूज़र से, ये सबसे रिस्की काम है। ये ना सिर्फ यूआई में आता है बल्कि वेबसाइट में, मोबाइल ऐप में, जब उसको इस तरह के टेक्स्ट फील्ड देते हैं ना इनपुट में, जहाँ उसने खुद टाइप करना है, तो उस वक्त वो बहुत सी पॉसिबल केसेस बनते हैं जिसमें इनवैलिड डेटा वो जानबूझ के कर दे या उससे एक्सीडेंटली हो जाए। उसने 10 लिखना था, 10 लिखा, 7 गलती से ए प्रेस हो गया, उसने सबमिट कर दिया 10A। अब ये नंबर ही आपका सॉफ्टवेयर क्रैश नहीं करना चाहिए। उसको एरर मैसेज देखो, भाई ये जो तुमने लिखी है क्वांटिटी, ये कोई प्रॉपर नंबर नहीं, देखो इसे और दोबारा एंटर करो। सो अगर आप अज्यूम कर लें यूज़र बहुत ही शरीफ बंदा है, वो इस नाम एग्जैक्ट यही स्पेलिंग इससे बाहर कभी नहीं लिखेगा और क्वांटिटी भी सही तरह से नंबर ही इनपुट करेगा, बहुत शरीफ बंदा है जी हमारा जो यूज़र है, तो फिर जो है वो हमें ये चीज़ जो है वो कार्ट में पुश करनी है, कार्ट में ऐड करनी है। ठीक है जी। तो कार्ट में जो है वो ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, कार्ट में आपने आइटम हो सकता है एग्जिस्ट करती हो सकता है एग्जिस्ट ना करती हो। कार्ट के अंदर आपने ये डेटा रखना है। ठीक है जी। सो आमतौर पर
कार्ट में डेटा अरेंज कैसे होता है। यहाँ तो हमने देख लिया ना, एक लिस्ट है जिसके अंदर डेटा अरेंज हो रहा है, ठीक है जी। कार्ट में कैसे अरेंज होगा जी, क्यों भाई, कार्ट में कैसे अरेंज होगा। हम कार्ट में इस तरह का ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, हमने क्या क्या लेना है जी, उसका नेम लेना है, और हमें अगर सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि भाई ये आइटम कौन सी कह रहा है, जो इस कार्ट में से वो है कौन सी, उसको सर्च करना है, फाइंड करना है ये कौन सी आइटम है, ठीक है ना। तो फिर क्वांटिटी की बात हम बाद में कर लेते हैं, क्या ख्याल है, पहले सर्च कर लें। वैलिडेशन एरर्स, ये बहुत ही जो है ना इम्पोर्टेंट है कि वैलिडेशंस, हम फिलहाल जो भी वो कहता है हम एक कार्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कार्ट का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कार्ट के अंदर हम डेटा ऐड करने के लिए, लेकिन लिस्ट की बजाय हम इसको आमतौर पर एक ये भी होता है कि इसको एक आप इस तरह से एक डिक्शनरी बना लें। लिस्ट भी बना सकते हैं और डिक्शनरी भी बना सकते हैं। डिक्शनरी से क्या फ़ायदा होता है, लाइक मैंने अगर एप्पल ऐड करना है तो मैं उसके नाम पे उसका की जो है वो यहाँ पे रखता हूँ एप्पल, और उसके आगे मैं नोट कर लेता हूँ कि ये यानी जो आइटम ऐड हो रही है उसी का नाम यहाँ पे उसकी की बन जाएगा, और उसके आगे आपने नोट कर लिया कि भाई ये जो आइटम है ये, और यहाँ पे जो उसने क्वांटिटी दी है वो 2 यूनिट्स है। इस फॉर्मेट में भी रख सकते हैं। डिक्शनरी भी कलेक्शन है, लिस्ट भी कलेक्शन है। लिस्ट में आपके पास जस्ट वैल्यूज़ आ रही हैं, इंडिविजुअल वैल्यू का कोई नाम नहीं है यहाँ पे। उसके बाद वो कह रहा है जी ब्रेड मैंने लेनी है, तो आप यहाँ पे जो उसने नाम रखा है इसी नाम से ही डिक्शनरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, और अगर वो कह रहा है ब्रेड तो ब्रेड के ही क्रेडेंशियल्स यहाँ से उठाएं, और जो उसने क्वांटिटी इनपुट दी है यहाँ से। तो दोनों तरीकों से आप इसको कर सकते हैं कि वो कहता है एक ब्रेड दे दो, यानी इस तरह कार्ड को जब आप प्रिंट करेंगे ना तो बड़ा नेचुरल बन जाएगा, और ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि नहीं वो भी आसानी से चेक हो जाएगा कि जो उसने नाम लिखा है यहाँ पे, जो वो कहेगा नाम, वो नाम मैं देख लूँगा इस नाम की है या नहीं, कि लूप लगाते हैं तो कीज आ रही होती सीधी सीधी, ठीक है जी। सो दैट्स, अगर इस फॉर्मेट में सेव कर लें तो ये ज़्यादा प्रोफेशनल वैसे फॉर्मेट है। अच्छा, मैं अगर इस फॉर्मेट में सेव करना चाहूँ, मैं बल्कि इसको लिख देता हूँ और ये एज अ सैम्पल आपके सामने हो, और मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये हम इस तरह से करना चाहें। अगर हम इस तरह से सेव करना चाहें तो हमने कार्ड के अंदर जो डेटा सेव करना है वो किसी की में करना है। उस की का नाम क्या रखें, जो प्रोडक्ट का नाम है। लाइक कार्ट के अंदर, कार्ट एक क्या है, डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर मैं यही जो आइटम नेम उसने इनपुट दिया है, मैं इसको सिंटेक्स आपको, यही जो उसने इनपुट दिया है आइटम नेम, इसी के आगे मैं इसी के आगे उसके ऑब्जेक्ट की डिटेल रख रहा हूँ, यानी डिक्शनरी ऑब्जेक्ट जिसकी की है उस प्रोडक्ट का नेम, और आगे जो डिटेल है वो उसकी डिक्शनरी वैल्यूज़ हैं सारी नेम के अलावा, नेम तो ऑलरेडी आ गया। तो यहाँ पे हियर आई विल से कि आपने आइटम नेम लिया, मैं सारी वैलिडेशन अभी ख़त्म करके, और आपने क्वांटिटी ली, आप कार्ट जो आइटम नेम है
उसके अंदर यहाँ पे वही कीज रखें जो ऊपर हैं, लाइक प्राइस, आपने लिखा प्राइस करो, प्राइस क्या होगी, प्राइस क्या होगी जी, क्यों भाई, प्राइस कितनी होगी, जो आइटम सेलेक्ट की है उसकी प्राइस। इसका मतलब पहले हमें ये देखना चाहिए, हमें ये सर्च करना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट है कौन सा। तो उसके लिए ये इस तरह बात नहीं बन रही। ओके, यू समटाइम्स यू ट्राई टू मेक लॉजिक बट यू रियलाइज कि नहीं, इससे पहले कुछ और काम करना चाहिए। मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैं इस पर वापस आता हूँ। मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि मैं ये देख लूँ कि ये प्रोडक्ट है कौन सी। तो फॉर आइटम इन, कहाँ से सर्च करनी है, प्रोडक्ट्स में से, इसको इनपुट के साथ प्रोडक्ट्स में से मैं देखना चाहता हूँ कि ये जो नाम आया आइटम नेम, वन बाई वन हर प्रोडक्ट में रिट्रीव करता हूँ यहाँ से, और मैं ये जो आइटम है इसका देखता हूँ, इसमें जो नेम की जो प्रॉपर्टी है यहाँ आइटम नेम स्ट्रिंग से मैच करती है कि नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे मैच करती है या नहीं। तो किस तरह से मैच का पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट जो है इसे मैच कर रही है। हम सॉरी, हम एक बूलियन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, हम एक बूलियन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, फाइंड ट्रू या फाइंड, यानी इफ, यहाँ पे कंडीशन बता दें क्या होगी कि ये जो आइटम आपने इन प्रोडक्ट्स में से ली है इसके अंदर जो नेम पड़ा हुआ है, अगर ये इक्वल हो जाए वो नेम जो यहां से इनपुट आया इसके, ऐसे ही है ना। यानी दो चीजें हैं, एक यूजर ने यहां नाम दिया है, एक प्रोडक्ट्स में से वन बाई वन मैं देख रहा हूं कि किससे मैच कर रहा है। तो ये जो आइटम नेम की स्ट्रिंग है जो इनपुट आई है, अगर ये प्रोडक्ट्स में से किसी भी आइटम की नेम प्रॉपर्टी से मैच हो रही है, तो अब यहाँ पे मुझे पता है कि मैं जो है वो वैलिड प्रॉपर्टी है, और मैं यहाँ पे आके इस सिंटेक्स को अब मैं कार्ट में ऐड कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे मूव कर देता हूँ, इसको इंडेंट करते हैं और इस तरह से। सो नाउ आई कैन ऐड हियर, यानी इससे ऊपर मैंने इंश्योर किया है पहले कि भाई जो आपके पास आइटम है, जो यहाँ से आइटम आ रही है लूप से वन बी वन, जिसका भी नेम इस इनपुट से मैच कर जाए तो उसका एक फॉर्मेट बना लो, उसी का नाम लो और कार्ट के अंदर एक की बना दो, और उसकी वैल्यू प्राइस में क्या चीज़ ऐड करो, यही जो आइटम बाय नेम मैच हुई है, जो आइटम बाय नेम मैच हुई है, वो आइटम जो बाय नेम मैच हुई है, इसका ये पूरा ऑब्जेक्ट, ये पूरा आइटम है। तो उस पर्टिकुलर आइटम के अंदर में से आप क्या निकालो, अब नेम की बजाय प्राइस, यही जो आइटम ऑब्जेक्ट मैच हुआ है बाय नेम, उसी का यहाँ पे नेम से बनाओ, प्राइस आ गई। और क्या क्या आपने अब कार्ट के अंदर जो जो रखना है डेटा आप लिख रहे हैं कि इसी का डिस्काउंट ले लेता हूँ, ताकि बाद में मैं कार्ट के अंदर एनालिसिस कर सकूँ। इसी का मैं लिखता हूँ आइटम, और उसके अंदर मैंने लिख दिया डिस्काउंट। अब ये कौन सी आइटम का प्राइस, कौन सी आइटम का डिस्काउंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, जिस आइटम का नेम इस इनपुट वाले नेम से मैच करे। तो उसी आइटम ऑब्जेक्ट के अंदर जिस तरह नेम इंडेक्स किया है उसमें से प्राइस भी इंडेक्स कर लो, डिस्काउंट भी कर लो, और इसी नाम से कीज बना के इसमें ऐड कर लो। लेकिन एक एडिशनल की है जो इसमें नहीं है, और वो है क्वांटिटी। तो जो यूज़र ने यहाँ QTY इनपुट किया है, अब इसकी बारी आ गई। वेरिएबल का नाम शॉर्ट रखा है, क्वांटिटी हम यहाँ पे पूरा लिख लेते। अब क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी होगी जो यहाँ पे यूज़र ने इनपुट की है, तो जो नाम मैच करेगा उसी नाम से यहाँ पे की बन जाएगी, और उसके आगे जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैल्यू होगी वो कंप्लीट डिटेल होगी, प्राइस
उसी आइटम की जो मैच हुआ है, डिस्काउंट उसी आइटम का जो मैच हुआ है, और क्वांटिटी जो यूज़र ने एडिशनली उसके साथ इनपुट किया है वो उसका हिस्सा बन गया। अच्छा, जब ये आप कर लें तो इसके बाद जो है ये कार्ट में अगर किसी से भी मैच नहीं करता, किसी से भी मैच नहीं करता तो फिर क्या करेंगे? अगर किसी से भी मैच नहीं करता तो उसे फिर भी मैसेज दें कि भाई प्रोडक्ट नॉट फाउंड इन स्टोर, हमारे स्टोर में हमारी प्रोडक्ट्स में ऐसा कोई नाम नहीं है। तो नॉट वाला केस बाद में देखते हैं। और यहाँ पे अगर इनपुट गलत कर दे तो हम ये क्वांटिटी उसने -2 लिख दिया हुआ है। सर अगर ऐसे अभी 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 इसको पहले देखते हैं चला के, पहले इसको चला के देखते, और जो ही ये प्रोडक्ट ऐड हो जाए तो उसके बाद क्या करें? फर्स्ट क्या, पहले के नाम मैच हो गया, फर्स्ट के नाम मैच हो गया, ठीक है, एप्पल ही वो लिख देता है। तो पहली ही प्रोडक्ट आएगी एप्पल की, कार्ट में एप्पल मैच हुआ, यहाँ भी इनपुट एप्पल है, पहली आइटम जो ली है उसका भी नाम एप्पल है, दोनों मैच हो गए। तो कार्ट में एप्पल के नाम की बनेगी इस तरह से, और इसी आइटम की प्राइस और डिस्काउंट आएगा, और साथ जो क्वांटिटी इनपुट आई है वो पेड़ बना के इस तरह हम सेव कर देंगे। तो मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं। तो हम उसके बाद उसे कहेंगे भाई आप फिर इस तरह करो कि देयर इज़ नो नीड टू इटरेट फर्दर। और अगर ये मैच नहीं होता, लेट से उसने बनाना कहा हुआ था, मैच नहीं होता तो दूसरी प्रोडक्ट लो, यहाँ भी उसने बनाना कहा हुआ था, दूसरी प्रोडक्ट बनाना आ गई, तो उसका नाम बनाना और इनपुट बनाना मैच हो गए, तो फिर उस बनाना के नाम से ही की बनाओ, और उसकी प्राइस, डिस्काउंट और क्वांटिटी रखो और ब्रेक कर दो। और अगर ये भी नहीं है तो फिर देखो क्या तीसरी से, चौथी से, पांचवी से, ठीक है, मतलब जिससे मैच हो। किसी से भी नहीं होगा तो बहरहाल ये अभी हम कुछ मैसेज नहीं दे रहे, अभी पहले हम देखते हैं करके, लेकिन हमें नज़र भी आना चाहिए ना। इसके बाद हम जो है यहाँ पे चॉइस कौन सी, ऐड टू कार्ट की 2 की, और इस फंक्शन का नाम हमने क्या रखा है, ऐड टू कार्ट। ये फंक्शन कॉपी किया मैंने, अब ये पहला पास मैंने रिप्लेस कर दिया इससे। तो जब ये हो जाए तो नीचे बहरहाल मैं एक कार्ट का स्टेटस भी प्रिंट करके देख लेता हूँ कि यार कार्ट में बना क्या है, क्या ये वाकई प्रोडक्ट आई भी है या नहीं। वैसे तो हमने कार्ट की 4 ऑप्शन नंबर 4 रखी हुई है ना, तो हम अभी कार्ट का भी कोई फॉर्मेट होना चाहिए, तो 4 पे हम कार्ट लिख देते हैं। चलिए उसी तरह चलते हैं कि ऐड टू कार्ट करो, और लहदा फंक्शन नहीं बना रहे, लेकिन कार्ट पूरा ये प्रोडक्ट है, इतना ऑफ हुआ है, टोटल इतना बन रहा है, वो सारा एक फॉर्मेट प्रिंटिंग का ही उसमें होना चाहिए। ठीक है जी, तो ऐड टू कार्ट करें, और ऐड के टू कार्ट के बाद वो ना भी कार्ट कहे तो नीचे कार्ट शो कर दें। तो मैं बरा यहाँ भी इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ। वेल, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। ये इसको हमने जो है वो यहाँ से ये कह रहा कुछ चेंज की है, इसको रन करते हैं, और इसको भी रन करते हैं, और अब हम इसको भी रन करते हैं। मेमोरी में पहले ये हमारे वर्क स्पेस में सारे फंक्शंस आ जाएं। नाउ इट्स टाइम टू रन दिस लूप। इस लूप में हमने कोई ख़ास चेंज नहीं की, सिर्फ ये दो फंक्शन कॉल डाली है। ये हमारा ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर वही रहेगा, सिर्फ यहाँ एक आध लाइन ही बना एडिशनल आएगी। अब यहाँ पे आते हैं, मैं कहता हूँ जी 1 प्रोडक्ट्स दिखाओ कौन सी, ये प्रोडक्ट्स हैं जी। ओके, जब मैंने प्रोडक्ट्स देख ली तो मैंने कहा बताएं दोबारा मेन्यू में क्या करना है। वो कहता है 2। जब उसने 2 कहा तो हमने कहा ओके, यहाँ भी हेडिंग दे देनी चाहिए और एक न्यू लाइन करके कि ऐड टू कार्ट में मैं आ गया हूँ मेन्यू में, ठीक है ना। ओके, वो कह रहा है जी बताओ कि कौन सी प्रोडक्ट ऐड करें। मैं पहले ही लिखता हूँ यहाँ से एप्पल, लेकिन ये कैपिटल ए के साथ है, यहाँ पे स्मॉल ए में ही सारी स्मॉल लेटर्स में, तो ये टाइटल केस में इसको भी टाइटल के स्ट्रीम वगैरह कर लेते हैं। फ़िलहाल हम कोशिश करते हैं कि जिस फॉर्मेट में डेटा हमारा पड़ा है हम बगैर कोई एरर किए उसी तरह सही से इनपुट करें। हमने कहा जी एप्पल कि ओके, उसने सेव कर लिया। अभी ये लाइन चली और उसने कहा ओके आइटम नेम आ गया, क्वांटिटी बताओ। मैं कहता हूँ जी 12, 1 दर्जन चाहिए जी।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ 12। जो ही मैं 12 एंटर करूँगा तो ये यहाँ पे सॉरी इनपुट हो गया है गलती से, सॉरी। जो ही मैं इनपुट करूँगा क्वांटिटी में आएगा और फिर ये चेक करना शुरू कर देगा। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने एंटर किया। जो ही मैंने एंटर किया ये देखें कार्ट में डेटा ऐड हो गया। अच्छा, हम इसको 8 लिखकर एग्जिट करते हैं। मैं थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा बेहतर बनाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ ऐड टू कार्ट करने से पहले और बाद में क्या स्टेटस है, ज़रा चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको मैं एफ स्ट्रिंग बना देता हूँ। कार्ट का फंक्शन, कार्ट को प्रिंट करना है, यहाँ पे लिख दें। हम लिख देते हैं बिफोर कार्ट ये था, और ऐड होने के बाद जो आपने ऑप्शन दी है आफ्टर ये है। और यहाँ पे हम लाते हैं न्यू लाइन पे ताकि प्रॉपर स्पेसिंग आए। हर ऐड टू कार्ट मेन्यू कि इस वक्त आप ऐड टू कार्ट मेन्यू में हैं एंड हियर वी आर। तो इसको मैं रन करता हूँ, इसे मैं रन करता हूँ। सबसे पहले मैं प्रोडक्ट्स देखता हूँ, मैं लिखता हूँ एप्पल, मैं लिखता हूँ 12। सॉरी, आप देखें ऑप्शन में लिखा ना, उसने कहा इनवैलिड। पहले मुझे कौन सी ऑप्शन लेनी है, 2। जो ही मैंने प्रेस किया तो मेरे पास बिफोर ये ऑलरेडी मैंने एप्पल ऐड किया था ना, ऑलरेडी है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे एग्स लेता हूँ मैं, ये चलें ब्रेड लेते हैं। मैं लिखता हूँ ब्रेड और 1 चाहिए मुझे। तो अब उसने कहा ओके, अब बिफोर it was only apple and now after adding bread with quantity 1 you have apple that was already there and additionally you have also bread. okay, मैं कहता हूँ कि एक दो अगेन ऐड करो और दिस टाइम लेट्स ऐड मिल्क मे बी 1 लीटर। तो अब उसने कहा ओके, जो है ऐड टू कार्ट अब जो आपका बन रहा है बिफोर ये था कि उसमें एप्पल और ब्रेड थे। यहाँ स्पेस होती ना इसके बाद तो ज़रा थोड़ा सा ओके, ये एप्पल और ब्रेड थे। अब एप्पल, ब्रेड एज वेल एज मिल्क। तो आपका जो कार्ट है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन ये अरे नहीं है, लिस्ट नहीं है, ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर हर वैल्यू की डिटेल फर्दर डिक्शनरी में पड़ी है। मैं कहता हूं बस कर दो यार, एग्जिट करता हूं एंड दैट्स ऑल, गुड बाय। सो हमारा जो कार्ट है अभी इसमें हमने वैलिडेशंस नहीं की। कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं जी ऑनलाइन को, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन यहाँ तक साथ हैं जी? बच्चे फॉलो कर रहे हैं? मुश्किल लग रहा है क्यों भाई? सर एक क्वेश्चन है। जी जी। इस केस के अगर वो एप्पल एक दफा लेने के बाद दोबारा एप्पल ले तो हम दूसरी लाइन ऐड करें कि या क्वांटिटी को अपडेट करें? वो हमने कोई ऐसी लॉजिक नहीं लिखी अभी, तो वो दूसरी लाइन ऐड कर देगा। यही तो मैं बता रहा हूँ ना, अभी वो क्वांटिटी की जगह एबीसी कर दे कुछ भी। अब वो यूज़ केसेस को हैंडल करते हैं। पहले हमने बेसिक, अगर वो नाम ऐसा लिखे जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो कोई उसको हम फीडबैक नहीं देते। तो ये चीज़ें हम हैंडल करते हैं। ये हमारे पास जो है, लेकिन हमारा कुछ
जो है वो साइकिल चलना शुरू हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे इसको रिफाइन करते हैं, इसको रिफाइन करते हैं आप। ऐड टू कार्ट में सबसे पहले हम ये देखते हैं, अब देखें इसमें इश्यूज 3-4 जो हैं वो देख लेते हैं क्या है, कि हमें क्यों रिफाइन करने की ज़रूरत है। 3-4 इश्यूज देखें, यहाँ से देखें। मैं यहाँ पे आता हूँ, प्रोडक्ट देखता हूँ, और प्रोडक्ट्स में ये है, मैं कहता हूँ जी मोबाइल ऐड करो, सॉरी ऐड टू कार्ट 2 पे आ जाएं और नाम बताओ मोबाइल, ओके, क्वांटिटी बताओ एप्पल। तो अब यहाँ पे उसने कहा ओके, जब मैं फॉर आइटम इन प्रोडक्ट्स इफ आइटम नेम इज इक्वल टू आइटम इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10, वो कहता है ये जो क्वांटिटी आपने ऐड की है, आप बहरहाल इसको यहाँ पे इंटीजर में कास्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये इंटीजर ही नहीं है। ये उसने क्या किया, वैल्यू एरर दे दी। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओके 2, अभी ये इसमें है, नेम बताओ, मैं लिखता हूँ मोबाइल, और मैं कहता हूँ जी एक मोबाइल चाहिए, ताकि इंटीजर तो रखे ना। तो अब उसने यहाँ पे देखें, आफ्टर में एप्पल, ब्रेड और मिल्क तीन ऐड नहीं किया मोबाइल, क्योंकि जब उसने लूप चलाई किसी से भी मैच नहीं हुआ। लेकिन यूज़र को ना कोई एरर आया ना मैसेज, वो समझ रहा है शायद जो उसने डेटा दिया था यहाँ पे इनपुट किया था वो सक्सेसफुली ऐड हो गया, उसको भी तो कोई बताना है, कोई फीडबैक नहीं, ऐसी है ना। तो अगर दूसरी बात ऐड करता हूँ, दोबारा से मैं एप्पल ऐड करता हूँ, ऑलरेडी 12 है, मैं 6 और ऐड करता हूँ, तो इसकी बजाय अच्छा 6 ऐड किए, तो आफ्टर में देखें जी एप्पल 6, ये एप्पल 6 रिप्लेस हो गए, पहले क्या थे 12, अब क्या हो गया, नई रो भी नहीं बनी, वो भी अपडेट नहीं हुआ, वो 12 को छोड़ के, यानी 12 एक बंदे ने कहा, उसने कहा जी 6 और दे दो, आपने पहले 12 उड़ा दिए। सेल कम कर रहे हैं, ज़्यादा करनी चाहिए, 18 होने चाहिए, बेसिकली उसने रिप्लेस कर दी। अगर मैं दोबारा से करूँगा 2 एप्पल, भाई एक और करो, तो वो रिप्लेस क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि मैच कर रहा है तो पहले कार्ट में भी अब चेक करो है या नहीं, हम बस कार्ट में इस नाम से प्रॉपर्टी को ओवरराइट कर देते हैं कि कार्ट में इस नाम से क्रिएट जब करते हैं, तो अगर ऑलरेडी ये की है, अगर ऑलरेडी ये की है तो ये डिक्शनरी ऑब्जेक्ट उसमें ऐड हो जाता है, और अगर ये की नहीं है तो वो फर्स्ट टाइम न्यू रो क्रिएट कर देता है। वो अपनी लॉजिक पे चल रहा है, जो कि ई कॉमर्स के लिहाज से सही स्ट्रेटजी नहीं। उसे करना चाहिए कि जब मैच हो गया पहले प्रोडक्ट में मैच करे, मैच हो गया, फिर देखे कार्ट में क्या ऑलरेडी है, अगर है तो उसमें डायरेक्ट उस कार्ट के प्राइस की बजाय उस कार्ट की क्वांटिटी को इंडेक्स करे, और उसमें जो भी एग्जिस्टिंग क्वांटिटी है उसमें ये QTY जमा कर दे, प्लस कर दे, क्या ऑलरेडी 6 थे, मजीद 6 और ऐड कर, तो यहीं ब्रेक कर सकता है, यहाँ पे कुछ गलत। तो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू, एंड लेट्स रीफ्रेज, इसको हम कह लें ये हमारा सिंपल कार्ट है जो नहीं चलेगा प्रोफेशनली। मैंने इसको कॉपी किया, एंड लेट्स मेक इट वन मोर टाइम विद ऑल दी चेक्स। सबसे पहले अभी मैं क्वांटिटी को जो है वो आइटम का नेम लेता हूँ, अगर नेम ही नहीं है तो क्वांटिटी क्यों लेनी है, इसको बाद में देख लेते हैं। मैं यहाँ पे एक फ्लैग रखता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ फाउंड,
और उसको मैं कर देता हूँ फॉल्स, फाउंड फॉल्स। अगर आइटम ओके, इसके बाद आइटम्स पे लूप लगाता हूँ, ठीक है जी। अगर आइटम मैच कर जाए, अगर आइटम मैच कर जाए तो क्या करेंगे जी, हम ये जो फाउंड वेरिएबल है इसको ट्रू कर देंगे। पहले हमें ये पता चल गया ओके सम मैच हैज़ बिन डन। अगर मैच नहीं होता तो साइलेंट नहीं रहना हम, ताकि हम बाद में आके देख सकें लूप से बाहर के ये फाउंड हुआ है कि नहीं हुआ। अच्छा जी, अब जब फाउंड हो गया है तो फिर उसको कहें कि भाई अच्छा ये प्रोडक्ट तो मेरे पास एग्जिस्ट करती है, अब ज़रा क्वांटिटी बताओ यहाँ पे आके। अच्छा, क्वांटिटी अगर जो क्वांटिटी है वो लेस देन ज़ीरो है, वो नेगेटिव में बता दे, ये इवन इक्वल भी ज़ीरो का है, ज़ीरो भी नहीं हम सेल करते, तो आप उसे प्रिंट कर दें यहाँ पे क्वांटिटी मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, सॉरी मस्ट बी ग्रेटर देन ज़ीरो, ताकि एक प्रॉपर फीडबैक हो। और उसके बाद लूप को ब्रेक नहीं करें, पूरा फंक्शन ही ब्रेक कर दें। फंक्शन ही ब्रेक होता, फंक्शन के लिए रिटर्न की स्टेटमेंट, रिटर्न का मतलब है फंक्शन ही ख़त्म हो गया, यानी जहाँ पे कॉल आई थी वहीं वापस चली जाए, बस एक लिहाज से पूरा फंक्शन ही ब्रेक हो जाता है, नॉट जस्ट द लूप। ये तो चेक हो गया इस पे कि नेगेटिव का है, तो ये यानी अगर फाउंड हो जाए तो आप क्वांटिटी दें, दोनों चीज़ें एक्यूरेट हैं, फाउंड भी हो गया, क्वांटिटी भी सही है, नेगेटिव नहीं है, रिटर्न नहीं हो रहा, तो फिर आप उसके बाद आके देखें क्या ये आपने ये नई नहीं क्रिएट, ये क्या कर रहा है, न्यू क्रिएट कर रहा है, ये कर रहा है ऐड न्यू, एडिंग न्यू। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपने न्यू नहीं ऐड करना, तो फिर आप देखें। अच्छा, क्योंकि आप इस फॉर्मेट में सेव कर रहे हैं तो आप सीधा सीधा आप एक लाइन पे इसको सर्च कर सकते हैं कार्ट में। इफ़ ये जो आइटम है, ये जिसको हमने 1v1 प्रोडक्ट से लिया है, ये जो आइटम नेम प्रोडक्ट्स में एग्जिस्ट करता है, फिर देखें क्या ये आइटम नेम जो है इन कार्ट, कार्ट में भी है। इन जब करते हैं ना तो वो की से कंपैरिजन कर लेता है, एक इफ ही काफ़ी है, इसके लिए लूप की ज़रूरत नहीं। अगर ये है तो भाई ठीक है, हम ये जो कार्ट का नेम है ना ये वाला, इसमें हम जो क्वांटिटी की फर्दर प्रॉपर्टी है, हमको नया नहीं ऐड करना, हमें उसी में हम जो ऑलरेडी कार्ट के अंदर जो क्वांटिटी पड़ी हुई है, लाइक कार्ट के अंदर ये जो आइटम, सॉरी जो आइटम मैच हुई है, ऑब्वियसली सारा काम उस पर हो रहा है, वो आइटम मैच होगी प्रोडक्ट्स में, वो वही आइटम उसी नेम के साथ वो कार्ट में भी है। तो ये जो आइटम है इसके अंदर जो ऑलरेडी क्वांटिटी है हेयर, उसमें प्लस कर दो QTY, यानी कार्ट के अंदर आप इसको भी ले सकते हैं और इसको भी ले सकते हैं, यहाँ सिंपल नेम भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं ना, ये दोनों इक्वल हैं। अब आइटम नेम इसके इक्वल है तो ये ज़्यादा थोड़ा सा लिखने में बेहतर लगे। कार्ट, अगर ये आइटम नेम है कार्ट में ऑलरेडी, तो ये इसकी जो नेम प्रॉपर्टी है उस और फर्दर क्वांटिटी, यानी नेम करेंगे तो आप इसको इंडेक्स करेंगे और उसके आगे जो क्वांटिटी है उसमें जो ऑलरेडी क्वांटिटी है उसमें ये जो QTY जो कि नेगेटिव भी नहीं है उसको ऐड कर दो। अगर ऐसा नहीं है तो अदरवाइज, अगर नहीं है तो
अब आपने एल्स में आके उसे कहना है कि उसको करो आप ऐड, और अभी ब्रेक नहीं आपने करना, ब्रेक अब क्योंकि नॉट फाउंड का केस है अगर इसका। तो डेट्स हाउ यू विल सी कि सिर्फ प्रोडक्ट के मैच करने पे ही डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर देना, मैच करना है, फिर क्वांटिटी वैलिड लेनी है, फिर अगर क्वांटिटी ऑलरेडी है तो उसकी क्वांटिटी अपडेट करें, अदरवाइज उसको न्यू ऐड करें। यानी यहाँ पे आप कह रहे हैं अपडेट क्वांटिटी, यानी यहाँ पे ये क्या ऑलरेडी एग्जिस्ट का केस है, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। और यहाँ पे एडिंग न्यू या एडिंग फर्स्ट टाइम, आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट, कि अगर एग्जिस्ट करती है तो उसकी क्वांटिटी अपडेट कर दो, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर नई उसकी रो बना के ऐड करो। तो ये क्वांटिटी पहली दफ़ा ऐड होनी है या एग्जिस्टिंग क्वांटिटी में प्लस होनी है, उसी नेम वाली क्वांटिटी का। सो दैट्स हाउ यू कैन सी इट। और इसके बाद यूज़र को बताएं कि भाई ठीक है प्रिंट कर दें, आपका एफ स्ट्रिंग बना लें दोबारा, एडिड QTY कितने हैं इनटू मे बी यहाँ पे लिख दें आइटम नेम, ठीक है जी, टू योर कार्ट। लाइक अगर वो करता है बनाना और 5 करो, एडिड 5 बनानास टू योर कार्ट, ठीक है जी, ये एक मैसेज बन जाएगा। अच्छा, अब अगर ये सारी लूप चलती है और ये फाउंड नहीं होता, तो फाउंड फॉल्स था, फॉल्स ही रहता है, तो फिर आप यहाँ पे आएँ, अब इस लूप फॉर लूप के लेवल पे आएँ, अगर लूप से अंदर चला जाए तो फिर बाहर में मज़ीद ना जाए, यहीं से रिटर्न करें पूरा फंक्शन, डेट्स ऑल। यानी उसने गलत इनपुट कर दी है, या मे बी यू नो आपने ऐड कर दी या अपडेट कर दी, अगर अपडेट कर दी या ऐड कर दी, फिर भी इन एनी केस आपने ऐड कर दी है, एग्जिस्टिंग में कर दी है, न्यू कर। इफ़ फाउंड वेरिएबल जो है, अगर इसकी वैल्यू फॉल्स है, फॉल्स भी को कैसे टेस्ट करते हैं, नॉट लगा दें, नॉट फाउंड। इफ़ नॉट फाउंड देन आप प्रिंट करो प्रोडक्ट नॉट फाउंड इन स्टोर, यानी हमारा स्टोर में सिर्फ वही यही प्रोडक्ट्स हैं, मोबाइल नहीं है। तो अब ये आपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें ये यहाँ पे फाउंड, मतलब ये अब काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा है। तो लेट्स रन इट एंड सी इट्स आउटपुट क्या इम्प्रूवमेंट देता है। इसको रन किया, ओके, इसको नीचे हमारी कोई इनपुट वगैरह तो नहीं चल रही, ये इसको हम 8 एग्ज़िट करते हैं और सेव भी कर देते हैं। अब ये हम इसको रन करते हैं ताकि ये पहले फंक्शन अपडेटेड क्रिएट हो जाए। अब इसे रन करते हैं और अब हम आते हैं पहले 1 पे, और हम यहाँ पे सबसे पहले 4 प्रोडक्ट्स देख ली हमने, 4 पे देख लेते हैं कि कार्ट में हैं क्या। ये सारी पड़ी हैं कार्ट में प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। हमने अगर इसको चला लेते ना यहाँ से, तो कार्ट बिल्कुल खाली हमें मिलता यहाँ से, बल्कि यहाँ से चलते हैं। कार्ट को पहले वो कहता है इनपुट को, शुरू से बिल्कुल आते हैं 8 करते हैं, और वैसे ही तरतीब से सारी चलाने अब हमने शुरू से सारा। तो हम यहाँ पे आते हैं रन ऑल सेल्स, शुरू से सारे दोबारा चलाते हुए आओ। उसने दोबारा से सारे फ्रेश से चलाए, प्रोडक्ट्स की कार्ट एम्प्टी किया, फंक्शन डिफाइन किया सारा, इसको रन किया, और मैं यहाँ पे कार्ट को पहले देखता हूँ कार्ट में क्या पड़ा है।
4 पे हमने कार्ट को प्रिंट किया हुआ, तो कार्ट इस वक्त एम्प्टी है। ठीक है जी। तो प्रोडक्ट्स क्या हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं। अब मैं पहली ऐड करता हूँ, ऐड टू कार्ट की ऑप्शन लेता हूँ 2, और मैं करता हूँ एप्पल कर दो 6। एप्पल 6 लिए तो जो है यहाँ पे आप देखें, बिफोर इट वाज एम्प्टी, ऐड टू कार्ट चला एप्पल 6, तो एडिड 6 एप्पल टू योर कार्ट एंड नाउ हेयर इज़ योर अपडेटेड कार्ट स्टेटस। मैंने यहाँ पे दोबारा फिर आया 2 में, और फिर मैंने एप्पल किया ऐड, और फिर मैंने 6 ऐड किया, एंटर। ओके, अब ये क्या कह रहा है जी, यहाँ पे देखें इशू क्या है, की एरर क्वांटिटी, क्वांटिटी के ये कह रहा है जी जो स्पेलिंग है कोई इस तरह की, जो ये मैच कर लें जस्ट आप कि इसके अंदर स्पेल यही है, देख लें। की एरर का मतलब है कि ये जो की को एक्सेस कर रहे हैं ना आप यहाँ पे, की एरर कौन, कार्ट नेम, और ये ऑब्जेक्ट आता है इसमें क्वांटिटी, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट का केस हमारा चला है, एटलीस्ट मुझे ये पता चल रहा है एरर भी सही जगह पे जाके हो रही, कि वो ऑलरेडी ऐड में जब कर रहा है, तो ये इसने जो ये डबल इंडेक्स यूज़ किया हुआ है इसमें उसको आ रहा है इशू। ठीक है, इशू क्या आ रहा है, क्वांटिटी का। अच्छा जी, कोई बात नहीं, आते हैं यहाँ पे। ऑलरेडी एग्जिस्ट हमने दिया, सही जगह पे गया, वो कह रहा है जी कार्ट का जब नेम लेते हैं तो आपके पास ये ऑब्जेक्ट आ जाता है, आप उसमें से क्वांटिटी ले लेते हैं, तो आइटम क्वांटिटी से तो इंडेक्स ही नहीं होनी, इसी को ही हमने लिखना था, कॉपी और पेस्ट, कि कार्ट बाय नेम पहले वो ऑब्जेक्ट रिट्रीव करो, फिर उसकी क्वांटिटी लो और उसमें ये ऐड करो। ये इसमें एक मिस्टेक थी, इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने दोबारा से रन किया, और अब मैं दोबारा से रन करता हूँ, बल्कि शुरू से कार्ड एम्प्टी हो जाए, रन। और अच्छा, अब वो मैं रन कर चुका हूँ। ओके 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 ओके, मैं यहाँ पे इसको एग्ज़िट करता हूँ और मैं यहाँ से रन और सेल्स करता हूँ, और जस्ट टू मेक श्योर, आप वैसे शुरू में ही जो है वो यहाँ से जो मेन्यू है, या जब ये प्रोग्राम चले ठहर तो हमें कार्ट और उसको प्रिंट कर देना चाहिए, क्या ख्याल है। एनीहो, हम देख लेते हैं कार्ट, कार्ट एम्प्टी है, गुड। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स ये आ रही हैं। अब 2 दफ़ा एप्पल ऐड करते हैं, ऐड टू कार्ट एप्पल, कितने चाहिए, 6 एप्पल्स, ग्रेट, बिफोर आफ्टर करेक्ट मैसेज। अब दोबारा से मैं कहता हूँ 2, अगेन एप्पल, अगेन 6। ओके, दोबारा से जब मैंने किया तो पहले यहाँ पे देखें, बिफोर सेकंड टाइम में ये इशू कर रहा है, यही लाइन हमारी जो है वो इशू कर रही है कार्ट में नेम की। अच्छा, आई गॉट द पॉइंट, वेरिएबल हमने आइटम अंडरस्कोर नेम रखा। बता दें यार, आप लोग भी इतना, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इन नेमिंग कन्वर्ट, हमने ये सॉरी आइटम नेम, ये वेरिएबल में ना, देखिए ये नेम स्ट्रिंग है, हार्ड कोडेड स्ट्रिंग। हार्ड कोडेड स्ट्रिंग का मतलब है कि मैं यहाँ सर्च कर रहा हूँ कि कोई नेम है, किसी की का नाम नेम है कि नहीं है, नहीं है ना। असल में ये नेम डायनेमिक है, और ये नेम हमारा कहाँ से आना है, इसमें जो नाम पड़ा है उसको चेक करो ना, नेम तो नहीं है कोई। आई होप इट्स द लास्ट टाइम वी आर डूइंग दिस एफर्ट। समझाई बात की कि ये
किस प्रोडक्ट का नाम है, यही मैच करना ना। ये ऊपर लिखा ही हुआ था, ऐसे ही हमने उसको चेंज कर लिया कि शायद वो बेहतर है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे हम हर प्रोडक्ट के अंदर ये नेम प्रॉपर्टी है, यहाँ हार्ड कोडेड हम कंपेरिजन कर रहे हैं, ठीक है। कार्ड के अंदर हमें नहीं पता कि ये की जो है वो कौन सी है, वो इससे मैच कर रही है। अगर वो इससे मैच कर रही है तो ये वेरिएबल की होगी पहली। हाँ, जो मैच कर जाए उसके अंदर हार्ड कोडेड हमने क्वांटिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि जो मैच करता है हम इसी क्वांटिटी को फिक्स की के साथ ऐड करते हैं। लेकिन फर्स्ट सो दैट्स व्हाट द इशू इज। सो लेट्स रन इट वन मोर टाइम। Well, I want to make sure cart is empty and I have a list of products, and now I will do add to cart, और add to cart में अब cart करने apple, right, 6, and first time तो पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है, no issue। 2 again apple 6, and now great, before it was one object with 6 quantity, and after adding 6 more you have 12। और अगर आप 2 पे आ जाएं, कोई डिफरेंट प्रोडक्ट ऐड करें, मिल्क फॉर एग्जांपल, मिल्क 1 लीटर, तो अब यहाँ पे 12 मिल्क 1 लीटर, अगेन आप इसमें 2 ऐड करें, ब्रेड, और क्वांटिटी दे दें 1। यस, वो न्यू क्रिएट हो रही है। दोबारा से मैं आता हूँ 2 और मैं मिल्क 1 मोर लीटर करता हूँ। इस वक्त मिल्क क्या है 1, ये 6 है, ये 1 है। तो अब वो मिल्क को उसने दोबारा नहीं ऐड किया, उसने क्वांटिटी को 2 कर दी। और अगर मैं ऐड करता हूँ समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट, मोबाइल, तो उसने क्वांटिटी भी नहीं मांगी, उसने कहा प्रोडक्ट नॉट फाउंड। भाई ऐसी प्रोडक्ट तो है ही नहीं, बिफोर एंड आफ्टर आर सेम, देयर इज नो चेंज इन कार्ड। और उसको एक मैसेज आ रहा है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। आप, उसने क्वांटिटी भी नहीं पूछी, आप तुक्की नहीं बनता पूछने का, मोबाइल कितने हैं, वो कहता मोबाइल है ही नहीं, तो मैं आपसे ये क्यों पूछूं कितने। वो ज़्यादा सेंस बना रहा है ना, कि हमने यहाँ पे इसको उठा के कहा है कि अगर मैच करे तो फिर ये इस चक्कर में जाओ। अब अगर वो नेगेटिव क्वांटिटी कहता, कि वो कहता है ठीक है आप इस तरह करो, मिल्क ऐड करो, ऑप्शन 2 मिल्क ऐड करो -3 लीटर, तो -3 लीटर में हमने कहा नहीं नहीं भाई ऐसे कैसे हो सकता है, क्वांटिटी 0 से ग्रेटर हो, बिफोर एंड आफ्टर मिल्क को कुछ नहीं हुआ, मिल्क उधर ही है। दो एक मिनट पहले से हजम करें आहिस्ता आहिस्ता। एंड जी आप बताएं। सर अगर ये मिल्क 2 लीटर है, तो अगर हम इसको 1 लीटर करना चाहें, इसको खत्म करने के लिए, तो वो आप क्वांटिटी अपडेट का मैंने मेन्यू नहीं रखा हुआ, ये भी कर दें, ठीक है जी। के हमने टोटली रिमूव कर रखा है ना। अब ये भी रख सकते हैं कि किसी की क्वांटिटी डिक्रीज करनी, जिस तरह अक्सर इसमें होता है कि आपके पास 2 लिखा होता है, प्लस और माइनस का बटन बना होता है ना इधर साथ, कि आप प्लस करते जाएं, जब एक दफ़ा ऐड है तो प्लस करके आप क्वांटिटी बढ़ा लें। ये मैंने ऑप्शन नहीं रखी, आप ये भी बना लें, मेन्यू में जितने मर्जी बढ़ाते जाएं। हमारे कार्ड में ये है कि एक दफ़ा जब ले लिया है तो या सारा रिमूव करके दोबारा ऐड करो, या क्वांटिटी अपडेट की ऑप्शन। तो मैं आप कोई सी भी आप रिक्वायरमेंट बना सकते। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। द मेन पॉइंट इज़ टू अंडरस्टैंड द फ्लो, और ये फिर बाकी आपने इम्प्लीमेंट करने हैं। और अगर कोई इशू हुआ तो आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। एंड यू सॉ किस तरह से हमने सिंपल कार्ट में जब आप ये एरर हैंडलिंग सारी अटैच करते हैं तो इट बिकम्स मोर नेचुरल, मोर ब्यूटीफुल, मोर प्रोफेशनल। आप जो है वो सेंसिबल इनपुट्स ले रहे हैं, सेंसिबल कब इनपुट लेनी है, किस तरह की होनी चाहिए, एंड सो जी। ऑनलाइन जो है सो तो नहीं गए भाई।